Hello everyone, welcome back to Siv Academy वीडियो नंबर 230। काफी दिनों के गैप के बाद आज हम फिर से मिल रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। यूं तो ये चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर जो हमने किया था उससे काफी मिलता जुलता है और मैथ्स में अगर फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जरूरत होती है सिर्फ क्वेश्चन को समझने की और उसके रिलेटेड फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट से कैलकुलेशन करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन बहुत ही इजीली निकाल सकते हो और उसके रिगार्डिंग मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हम आज का क्लास। अब बारी है इलस्ट्रेशन 5 की। इलस्ट्रेशन 1 to 4 हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे जो भी काफी बेसिक थे और अब ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो उससे आगे के लेवल का है। भारती एंड आस्था वेर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Dinkar as a new partner for 1/5 share in the future profits of the firm which he got equally from Bharti and Astha. Calculate the new profit sharing ratio of Bharti, Astha and Dinkar. अब ये जो भारती एंड आस्था ओल्ड पार्टनर्स थे उनका रेशियो था 3:2। अब दिनकर को उसने एडमिट किया है जिसको अब 1/5 शेयर मिलने वाला है और वो जो 1/5 शेयर उसे मिलेगा उसको सेक्रीफाइस करेंगे भारती एंड आस्था इक्वली। अब हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ओल्ड रेशियो है 3:2 और दिनकर का शेयर है 1/5। तो अब भारती सेक्रीफाइस करेगी 1/5 जो दिनकर का शेयर रेशियो है उसमें से आधा 1/2 क्योंकि आधा तो आस्था के पास से उसे मिलने वाला है। इसका मतलब भारती सेक्रीफाइस करेगी 1/10। उसी तरह से आस्था भी सेक्रीफाइस करेगी 1/10। तो अब भारती का नया शेयर उसका जो ओल्ड शेयर था 3/5 उसमें से 1/10 हम माइनस करेंगे। आप सबको इसका फॉर्मूला पता है, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे अब ये जो हम माइनस करेंगे तो भारती का न्यू शेयर आएगा 5/10। उसी तरह से आस्था का न्यू शेयर हम कैलकुलेट करें तो उसका ओल्ड रेशियो था 2 मतलब 2/5 लेंगे। उसमें से वो जो सेक्रीफाइस कर रही है 1/10 उसको हम माइनस करेंगे तो आस्था का नया शेयर आ जाएगा 3/10। अब दिनकर का जो नया शेयर है वो 1/5 है तो यहाँ पे जब हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो दिनकर का शेयर आ जाएगा 2/10 यानी कि अब भारती आस्था एंड दिनकर तीनों का नया रेशियो होगा 5:3:2। अब इलस्ट्रेशन 6 एक्स एंड वाई वेर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted P and Q as new partner. अब तक के जो क्वेश्चन थे उसमें एक ही पार्टनर एडमिट होता था, यहाँ पे अब दो पार्टनर नए एडमिट हो रहे हैं। एक्स सरेंडेड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी। एक्स है वो पी के फेवर में सरेंडर करता है 1/3 एंड वाई सरेंडेड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ क्यू और जो y है वो q की फेवर में 1/4 शेयर को सेक्रीफाइस करता है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई पी एंड क्यू। अब सभी के नए रेशियो हमें फाइंड करने हैं। तो एक्स वाई का ओल्ड रेशियो था 3:2। अब सेक्रीफाइस रेशियो हम ढूंढे तो ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई सरेंडर रेशियो करेंगे तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो मिल जाएगा। तो एक्स का रेशियो था 3/5, वहां पे वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/3 मतलब कि वो अब सेक्रीफाइस करेगा 3/15। वाई सेक्रीफाइस करेगा उसका जो 2/5 था उसमें से 1/4 मतलब 2/5 मल्टीप्लाई 1/4 तो वो सेक्रीफाइस करेगा 2/20। अब न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो एक्स का जो शेयर था 3/5 उसमें से वो 3/15 सेक्रीफाइस कर रहा है तो आ गया 6/15।
3/5 को हमें 15 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9/15, जिसमें से हम 3/15 माइनस करें तो आ जाएगा 6/15। उसी तरह से y का शेर था 2/5, उसमें से वो 2/20 दे रहा है, तो 2/5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8/20 आता है, और उसमें से हम 2/20 माइनस करें तो 6/20 आता है। एक सेक्रीफाइस कर रहा है y के लिए 3/15, ये जो शेर हमने किया वो, और y सेक्रीफाइस कर रहा है 2/20। यहाँ पे कुछ गलती है, यहाँ पे आना चाहिए 2/20। अब हम नया रेशियो फाइंड करें तो यहाँ पे आता है 6/15, यहाँ पे आता है 6/20, यहाँ पे 3/15, यहाँ पे आएगा 2/20। तो ये है थोड़ा गलत, जिसको अब हम सही करेंगे। तो 6/15, 6/20, 3/15 एंड 2/20 का हम एलसीएम निकाले तो एलसीएम आता है 60। तो अब यहाँ पे हम 60 लिखेंगे, 15 4 जा 16 होता है, तो 6 4 जा 24 होगा। उसी तरह से 23 जा तो 6 3 जा मतलब 80 होगा। उसी तरह से 15 4 जा तो 3 4 जा 12, और 2/20 23 जा तो 2 3 जा मतलब आएगा 6। तो अब हम रेशियो फाइंड करें, इन सभी नंबर्स को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3, 2 एंड 1। तो नया रेशियो आएगा 4:3:1। ये है हमारा आंसर। अब इलिस्ट्रेशन 7, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. D is admitted for 1/3 share in future profits. What is the sacrificing ratio? अब हमें इन तीनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है। ओल्ड रेशियो हमको दिया गया है ABC 4:3:2। 1/3 प्रॉफिट शेयर डी को हम दे रहे हैं। अब हमारे पास ABC का कोई भी शेयर का, अब ले रहे हैं इलिस्ट्रेशन 7। Illustration 7, A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. D is admitted for 1/3 share in future profits. What is the sacrificing ratio? ABC जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनके रेशियो थे 4:3:2। D को उन्होंने एडमिट किया है 1/3 शेयर देकर। तो हमें फाइंड करना है A, B and C का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी नहीं गई है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें। ओल्ड रेशियो हमको दिया गया है और डी का जो प्रॉफिट शेयर है वो हमको दिया गया है। अब हमें उस तरह से सपोज करना है कि ए बी सी एंड डी का कंबाइंड शेयर अगर 1 हो तो उसमें से डी का शेयर हमने डिटरमाइन किया है 1/3। तो उसका मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स थे ए बी एंड सी, उन तीनों का टोटल होगा 2/3। तो अब हम पहले तो न्यू रेशियो फाइंड करेंगे। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, मतलब कंबाइंड शेयर ऑफ ए बी एंड सी। तो ए का शेयर था ओल्ड में 4:3:2 था, उसका मतलब ए का शेयर था 4/9। अब जो टोटल ए बी सी का पार्ट था, शेयर था, वो था 2/3। तो 4/9 मल्टीप्लाई 2/3, उसका मतलब ए का शेयर आएगा 8/27। उसी तरह से बी का जो पार्ट था 4:3:2 में 3, तो 3/9 मल्टीप्लाई उसका पार्ट रहेगा 2/3 में से 3/9, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/27। सी का उसी तरह से 2/9 मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल टू 4/27। फिर से इस कंसेप्ट को मैं दोहराती हूँ, रिपीट करती हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पे हमको ए बी सी का ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिर्फ दिया गया है, और डी को उन्होंने एडमिट किया है, उनका शेयर दिया गया है 1/3। अब हम ऐसा मान के चल सकते हैं
कि ए बी सी एंड जो न्यू पार्टनर है डी, उन चारों का प्लस करके 1 शेयर होता है, मतलब फुल हो गया। उसमें से हमको डी का शेयर दिया गया है 1/3, तो हम 1 में से 1/3 माइनस करें तो ओल्ड पार्टनर्स जो ए बी सी है उन तीनों का शेयर मिलाकर हो जाएगा 2/3। अब हमें 2/3 में से उन तीनों ओल्ड पार्टनर्स का शेयर कंफर्म करना है। तो पहले उनका रेशियो था 4:3:2, यानी कि ए का था 4/9, बी का था 3/9 एंड सी का था 2/9। तो 4/9 को अब हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए बी सी तीनों का मिलाकर 2/3 हो रहा है। उसी तरह से बी का शेयर था 3/9, तो उसको भी 2/3 से, और सी का था 2/9, उसको भी 2/3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो तीनों का रेशियो हमें मिलता, शेयर मिलता है हमें 8/27, 6/27 एंड 4/27। हमें फाइंड करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमारे पास ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो भी आ गया है। अब कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। तो ए का शेयर था, ओल्ड रेशियो था 4/9, उसमें से नया रेशियो आया 8/27, उसको हम माइनस करेंगे। उसी तरह से बी और सी को भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो इन तीनों का आ गया 4/27, 3/27 एंड 2/27। तो इसका मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स ए बी सी तीनों थे, उन तीनों ने जो फ्यूचर प्रॉफिट में 1/3 शेयर डी को दिया है वो 4:3:2 के रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, यानी कि जो ओल्ड रेशियो था वही यहाँ पे आ गया, पर हमें उसका कैलकुलेशन इस तरह से दिखाना होता है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है इलस्ट्रेशन 8। Kabir and Farid are partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 7:3. Kabir surrenders 2/10 from his share and Farid surrenders 1/10. यहाँ पे जो नया पार्टनर आता है ज्योति नाम का, उसकी फेवर में कबीर 2/10 शेयर देता है और फरीद देता है 1/10। ध्यान रहे यहाँ पे न्यू पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर हमको दिया नहीं गया है, पर कबीर एंड फरीद जो कि ओल्ड पार्टनर्स है और जो कि न्यू पार्टनर्स ज्योति की फेवर में जो सरेंडर कर रहे हैं, उसके ऊपर से फ्यूचर में ज्योति का शेयर कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो अगले जो क्वेश्चंस हमने किए उसी तरह का है, पर नहीं। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक कुछ नया, कुछ अलग पॉइंट्स होता है, और इस तरह के क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जो कि सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है और आसानी से हम इसके रिगार्डिंग मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। पर थोड़ा हमें ध्यान देना है, थोड़ा हमें अलर्ट रहना है। अब हम कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड रेशियो हमको दिया गया है 7:5, नहीं, यहाँ पे कुछ गलती है। ओल्ड रेशियो है हमारा 7:3। कबीर सेक्रीफाइस कर रहा है 2/10 एंड फरीद सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। इसका मतलब 2/10 और 1/10 को मिलाकर ज्योति का शेयर आ जाता है 3/10, यानी कि जो नया पार्टनर एडमिट होता है उसका शेयर आ गया है 3/10। अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो कबीर का न्यू शेयर आएगा 7/10 माइनस 2/10, यानी कि 5/10। फरीद का आएगा 2/10। अब ज्योति का तो हमें यहाँ पे मिल ही गया है 3/10। तो इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कबीर, फरीद एंड ज्योति का आएगा 5:2:3। अब क्वेश्चन ध्यान से हमें पढ़ना है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि हमारा एक आंसर आ गया तो हम समझते हैं हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, पर नहीं, क्वेश्चन को फिर से हमें पढ़ना है और देखना है कि कुछ छूट तो नहीं रहा। यहाँ पे हमको किया पूछा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि हमको दिया भी गया है, फिर भी हमें क्वेश्चन में पूछा है तो हमें आंसर के तौर पर उसे बताना चाहिए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ कबीर एंड फरीद इज 2/10 एंड 1/10, मतलब कि 2/1। तो इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1 और ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2।
तो इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 231 से हम नए इलस्ट्रेशन के साथ फिर से इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो एज ऑलवेज स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।